फिल्म के टाइटल में उनका नाम पढ़कर ही दर्शकों के दिलों में खौफ की लहरें दौड़ जाती थी। जब जब वो स्क्रीन पर आते थे, फिल्म में उनकी एंट्री होती थी, तो लोग घबरा जाते थे। ऐसी एक्टिंग के धनी थे प्राण साहब। प्राण साहब एक ऐसे विलन थे जिन्होंने अपनी खलनायकी से हिंदी सिनेमा दर्शकों के दिलों में ऐसा खौफ भर दिया था कि लोग अपने बच्चों के नाम साल 1920 में जन्मे प्राण का असली नाम प्राण किशन सिकंद था और हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने उन्हें सदी के महान खलनायक का दर्जा दिया। 12 फरवरी साल 1920 को दिल्ली में पैदा हुए प्राण ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी ठेकेदार थे जो आमतौर पर सड़क और पुलों का निर्माण करते थे। अपने काम के सिलसिले में केवल कृष्ण जी को इधर उधर जाना पड़ता था, इसलिए प्राण की शिक्षा कपूरथला, मेरठ, उन्नाव, देहरादून और रामपुर में हुई। देहरादून के पास कलसी पुल उनके पिता का ही बनाया हुआ है। बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना कैरियर शुरू करने वाले प्राण साल 1940 में यमला जट नामक फिल्म में पहली बार काम करने का अवसर मिला। उसके बाद तो प्राण ने फिर पलट कर नहीं देखा। प्राण की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से हुई थी और एक समय पर वो पंजाबी फिल्मों के चर्चित नायक बन चुके थे और लाहौर में प्राण का काफी नाम था। साल 1947 के भारत विभाजन के कारण इन्हें लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा और शुरुआत में प्राण साहब ने होटल में वेटर से लेकर और छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर की और बहुत संघर्ष करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना एक बेहतरीन स्थान बनाया। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने क्या खोया क्या पाया। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। साल 1945 में प्राण का विवाह शुक्ला जी से हुआ था और इनके 3 बच्चे हुए। बेटा अरविंद, सुनील और एक बेटी पिंकी सिकंद है। आज की तारीख में उनके परिवार में 5 पोते पोतियां और 2 पड़पोते भी शामिल हैं। फिल्मी पर्दे पर प्राण जितने खुकार और खतरनाक नजर आते थे, असल जिंदगी प्राण उतने ही भले आदमी थे और वो अक्सर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया करते थे और लोगों की मदद किया करते थे। इसके बारे में कई किस्से मशहूर हैं और एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार की बात है कि जब एक बार एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर पहुंचा, तो जैसे ही रिपोर्टर ने प्राण के कमरे में प्रवेश किया, वह ठंड से ठिठुरने लगा। उसने कहा कि बॉम्बे की इस भरी गर्मी में कि आपके कमरे में आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जम्मू कश्मीर में आ गया हूँ। और प्राण साहब ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद प्राण साहब उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए और रिपोर्टर प्राण साहब से विदा लेकर चला गया। उसके कुछ दिनों बाद ही रिपोर्टर के पास एक पार्सल आया जिसमें एक एयर कंडीशन था और साथ में प्राण साहब का लिखा हुआ एक खत था कि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है, तुम इसे कबूल करना, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और प्राण साहब के इस तोहफे को लेकर रिपोर्टर खुशी के साथ साथ हैरत में पड़ गया और सोचने लगा, क्या दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं? प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी यारी है। अपने अभिनय काल के दौरान प्राण साहब ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। खानदान उनकी पहली हिट फिल्म थी जो साल 1942 में रिलीज हुई। पिलपिली साहब साल 1954 और हलाकू साल 1956 जैसी फिल्मों में उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय फिल्म मधुमती में साल 1958 से चर्चित हुआ। जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, शहीद, आंसू बन गए फूल, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन और साल 1984 में बनी फिल्म दुनिया के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने साल 1967, साल 1969 और साल 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार और साल 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और साल 2001 में भारत सरकार ने उन्हें
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा में अपने अपूर्व योगदान के लिए साल 2013 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं उनके नाम उपकार के मंगल चाचा की भूमिका है और फिल्म में फिल्माया गया वो गीत कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, यह अमर गीत उन्हीं पर फिल्माया गया और प्राण साहब को दर्शकों का बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला। साल 1968 में उपकार, 1970 में आंसू बुन के फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म के लिए फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और इसके बाद मिले सम्मान और अवार्ड की संख्या सैकड़ों में है। प्राण साहब का निधन उसी तारीख को हुआ जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, यानी 12 तारीख, बस महीना अलग था। यानी 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में प्राण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए फिल्मी दुनिया का अपना शानदार इतिहास जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब जब किसी विलन के किरदार की बात होगी तब तब लोग प्राण के अभिनय को याद करेंगे। प्राण जैसे महान अभिनेता को हमारे चैनल बॉली नट्स और हमारे दर्शकों की तरफ से हृदय की गहराइयों से नमन श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।